हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। मुझे अभी तक वो जो फीलिंग है, वो जो मैच की जो इंटेंस थी और जो इंटेंशन थी और जो मैच में जो घटा है, वो अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है। और अभी तक मतलब सुबह उठने के बाद भी यही लग रहा है कि व्हाट ए मैच, व्हाट इट वाज, एंड बॉस कोहली रियली प्लेड आउट ऑफ हिज स्किन and he shows the world that I am not yet finished. This is the statement given by Virat Kohli by his batting skills, not by his words or not by his mouth. So coming to the point now, 20 ऐसे मोमेंट्स जो कल के मैच के हुए जो डिसाइड किया कि किस तरह से ये मैच खत्म होगा। और जो बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर होते हैं ना, वो भी इस कहानी को अच्छे ऐसा स्क्रिप्ट नहीं दे सकते थे जिस तरह का कल फिनिश इंडिया ने दिया पाकिस्तान को। एक थंपिंग विन बाय इंडिया। और हम की मोमेंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कौन से वो पॉइंट्स थे, कहां पर किसने वो अपर हैंड लिया और किसने कहां पर चूक की। वो सारे पॉइंट्स और सारे एनालिसिस हम करेंगे कि कहां पर किस टीम की से क्या चूक हुई और क्या चूक नहीं हुई। सबसे पहला तो टॉस। टॉस रोहित शर्मा ने एक क्रूशियल टॉस जीता था, क्योंकि आप जो जो पिच थी वो ओवरकास्ट कंडीशन थी और जो पिच पर ग्रास थी, पिच पे बाउंस अच्छा था, स्विंग हो रहा था, अर्ली मूवमेंट्स थी। तो टॉस जीतना इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ था। यहां पर एक क्रूशियल टॉस जीता था रोहित शर्मा ने। और टॉस जीतने के बाद जो टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी थी कि 4 पेसर्स के साथ जाएंगे एंड 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे और जो 2 स्पिनर चूज किए थे वो दोनों बैटिंग कर सकते थे, चाहे वो अक्षर हो चाहे वो अश्विन हो। दोनों की जरूरत पड़ी टीम इंडिया को। होता है किसी किसी का बैड दिन होता है, बुरा दिन होता है, चलता है। अक्षर पटेल के साथ वो कल का दिन नहीं था, लेकिन अश्विन ने उसको कंपनसेट किया। और अश्विन ने जब बैट से और बॉल से दोनों से परफॉर्मेंस उनकी दी, ऑल्दो अश्विन को भी हिट लगी, लेकिन उस तरीके के मार नहीं पड़ी जिस तरीके के अक्षर पटेल को या फिर नवाज को पड़ी थी। तो इंडिया ने एक अच्छा टीम सिलेक्शन किया हुआ था कि हम अश्विन के साथ जाएंगे, हम चहल के साथ नहीं जाएंगे। और अश्विन, क्योंकि चहल बैटिंग नहीं कर पाते उतनी अच्छी से, लेकिन वहां पर अश्विन का एक ही बॉल खेला अश्विन ने, सॉरी 2 बॉल खेला। एक तो वाइड था और एक पे उसने आगे चल करके स्ट्रेट हिट लगाया था। वो काफी इंपॉर्टेंट शॉट है, क्योंकि अभी भी 1 रन बनाना बाकी था और सारे फील्डर क्लोज इन थे। तो वो 1 रन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो टॉस था। सेकंड की मोमेंट जो इस मैच का आया वो ये आया कि अर्शदीप ने जो 2 विकेट, क्रूशियल विकेट, जो पाकिस्तान की जो कमर थी उसको पहले से तोड़ा और पाकिस्तान को पहले ही बैकफुट पर ढकेल दिया कि आप इस मैच को आप आगे ले जाना है तो आपको फिर एक काउंटर इनिंग खेलना पड़ेगा। तो वहां पर जो 2 विकेट लाए लिया अर्शदीप ने, ये वही अर्शदीप है जो जो जिसने कैच छोड़ा था पाकिस्तान के अगेंस्ट में और वो पूरा डाउन एंड सेटर हो गया था। यहां पर आपको अर्शदीप को क्रेडिट देना होगा बॉस, कि उसका जो स्टेचर, मतलब सोचिए यार, 20 21 22 साल का लड़का, और उसको ऊपर इतना गिरा दिया गया, इतना बट वो ऊपर खड़ा हुआ। और उसके कॉन्फिडेंस देखिए यार, वो बॉलिंग कैसा करता है, स्विंगिंग कंडीशन में है। जो उसने सेकंड ओवर डाला था, जो जिसमें बाबर को विकेट लिया था, उसने उस बॉल की, उस ओवर की जो सबसे खास बात मुझे लगी थी कि जो उसने रिजवान को लास्ट बॉल फेंका था ना, मतलब यॉर्कर ट्राई किया था उसने, इन स्विंगिंग यॉर्कर के लिए, लेकिन वो फुल टॉस हुआ और वो बाउंड्री गया। वो 4 तो मिल गया पाकिस्तान को, लेकिन जो मुझे जो उस लड़के में पोटेंशियल दिखता था, और वो जो, मतलब मैं हमेशा अपने पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, मैं यही बोलता हूं कि ये तीनों फॉर्मेट का बॉलर है और आगे चल करके ये जसप्रीत बुमराह जैसा बनेगा। क्योंकि बुमराह भी T20 से ही आगाज किया था टीम इंडिया में और उसके बाद फिर वो वनडे में खेला, वनडे से फिर वो टेस्ट में आया। इसी तरीके से अर्शदीप की भी शुरुआत होगी। मैं मार्क माई वर्ड, ही इज द फ्यूचर स्टार एंड फ्यूचर बॉलर फॉर इंडिया। वो उसके पास 22-23 साल की उम्र में जब उसके पास इतना कंट्रोल, इतना कॉन्फिडेंस और इतना पैशन है, और जिस तरीके से वो बॉल लहराता है, वो वर्ल्ड क्रिकेट में आज के में कोई नहीं लहराता है। स्पेशली मैं बात करूं लेफ्ट हैंडर्स की। क्या मतलब, देखिए, वन स्विंग बॉल कराने के लिए ना आपको 135 बहुत है। स्विंग अगर हो रही है और 135 का बॉलर है तो वो 150 प्लस से ऊपर है मेरे हिसाब से। तो 2 विकेट जो इंडिया को क्रूशियल मोमेंट्स में मिले। बाबर आजम का पहला वर्ल्ड कप में पहला बॉल खेला और वो आउट होकर गए। अर्शदीप वर्ल्ड कप में पहली बॉल डाली और उसमें वो विकेट लेकर के चले गए। इस तरह के कारनामे विजय शंकर ने 2019 में किया हुआ है। प्रज्ञान ओझा ने मेरे ख्याल से 2009 के वर्ल्ड कप में किया 2009 के वर्ल्ड कप में किया हुआ है। तो इस तरीके की जो परफॉर्मेंस होती है,
ये बहुत ही कारगर होती है। मतलब अर्शदीप को आपको रेट करना पड़ेगा कि बॉस क्या बॉलर निकल करके आया है ये। इसको ये वही अर्शदीप है जिसको पंजाब खिलाती नहीं थी अंडर अनिल कुंबले, और जब वो अनिल कुंबले वहां से निकले हैं उसके बाद उसको मौका मिला और पाकिस्तान पंजाब किंग्स के लिए वो छा गया, और उस इंडिया टीम में उसने अपने आप को बुलवाया खुद परफॉर्मेंस दे करके कि बॉस मेरी परफॉर्मेंस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जब वो किया परफॉर्म, तो वो सभी प्लेयर्स जितने भी इंडिया टीम के जो अपब्रिंगिंग पेसर है ना उसके ऊपर निकला वो, चाहे वो आपके प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे आवेश खान हो, चाहे मोहसिन खान हो, चाहे आपके और भी जो पेसर्स हैं, दीपक चाहर तो अगर होते भी तब भी नहीं खेलते, क्योंकि अर्शदीप अलग ही लेवल का है यार। वो आप उसको डेथ में बॉलिंग करा लीजिए, आप उसको स्टार्टिंग में बॉलिंग करा लीजिए, आप मिडिल ओवर्स में ले आइए, वो क्रूशियल मोमेंट्स में आपको विकेट निकाल करके देता है। तो ये सेकंड की मोमेंट था इस मैच का। थर्ड की मोमेंट हुआ जब इंडिया थोड़ा सा बैक हुआ बैक हुआ और इफ्तिकार और शान मसूद को पार्टनरशिप स्टिच करने का मौका मिल गया, और वो पार्टनरशिप को 60-65 तक लेकर के गए। इंडिया ने एक दो कैच भी छूटी टीम इंडिया से, लेकिन वो बहुत हार्ड मौका था। तो वहां पर इफ्तिकार और शान मसूद ने एक अच्छी पार्टनरशिप स्टिच की, और जो 12वें ओवर पे अक्षर पटेल को 3 छक्के लगाए, और उससे पहले वाले ओवर में लास्ट बॉल पे अश्विन को छक्का लगाया था। मतलब टोटल मेरे ख्याल से 5 या 4 गेंदों पर ऑलमोस्ट 5 बॉल पर 4 छक्के शायद आपके इफ्तिकार ने लगा करके पूरा मोमेंटम ही चेंज कर दिया, और 12 ओवर में 90 प्लस पर पाकिस्तान आ गई थी। ये एक की मोमेंट था यहाँ पर। उसके बाद जो अगला ओवर फेंका मोहम्मद सामी ने, उस ओवर में विकेट लेना बहुत जरूरी था, वरना इफ्तिकार बिल्कुल अगला ओवर अश्विन का आता या फिर अक्षर का आता उसको फिर टारगेट करता। यहां पर रोहित शर्मा की कैप्टनसी को आपको दाद देना होगा कि जैसे ही उसके बॉलर पिटे स्पिनर, उसने तुरंत अपने क्विक बॉलर को लाया और वहां पर विकेट निकलवाया। विकेट निकलवाते ही पाकिस्तान टीम थोड़ा बॉक डाउन हुई, और उसके बाद 3 क्रूशियल विकेट्स, जो मतलब इंक्लूडिंग इफ्तिकार का 2 क्रूशियल मोमेंट्स नेक्स्ट ओवर में हार्दिक पांड्या ने निकाल करके दिया। वहां से गेम बिल्कुल फिर चेंज हो गया। पाकिस्तान वहां से मोमेंटम लूज कर गया। जो पाकिस्तान 12 ओवर में 90 रन पे थे, वहां से वो 180 बना सकते थे। वो उसके बाद 3 विकेट गिरने के बाद 140 के भी लाले पड़ गए थे उनको कि 140 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यहां पर वो प्लॉट लूज कर गए। अब देखिए शान मसूद और आपके पास इफ्तिकार अहमद जब वहां पे पड़े हुए हैं, तो यहां पे कोच का रोल प्ले है यार, कि वहां पर आपको नवाज को प्रमोट करना था कि आपके पास रन्स आ गए हैं, जो इंडियन बॉलर्स है वो ऑलरेडी बैकफुट पे है, तो वहां पर आपको शादाब की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादाब अंधी में बैट चलाता है, वो मतलब प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। वहां पर आपको नवाज भेजना था। नवाज क्या है कि बॉल देख करके मारता है, वहां पर बॉल देख करके मारने वाला आपको प्लेयर चाहिए। ये नहीं कि आपको बैट आना तिरछा आपने चला दिया। तो वहां पर शादाब का जो प्रमोशन था वो मेरे ख्याल से गलत प्रमोशन था। वहां पर आपको नवाज को भेजना था, या फिर आप और स्ट्रेट अवे आसिफ अली को भेज सकते थे कि बॉस आप जाइए 3-4 छक्के लगा दीजिए, हम लोग 120 पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद मोमेंटम के थ्रू हम 170-180 पे पहुंच जाएंगे। आपको वहीं पे चार्ज अप करना था और इंडिया को वहीं पे गिरा देना था कि 180 का टोटल जब आपका लग जाता है ना बोर्ड पे, तो आपके बॉलर्स कॉन्फिडेंट होकर के घूमते हैं। तो थर्ड मोमेंट की मोमेंट जो 3 विकेट गिरे, जो आपके क्विक सक्सेशन में 3 विकेट गिरे, और हार्दिक पांड्या को जब मतलब हैदर अली का तो मुझे समझ भी नहीं है। चलो ठीक है, शादाब ने रिस्क लिया क्योंकि शादाब 2 ही विकेट गिरे थे उस समय, और तीसरा विकेट इफ्तिकार आउट होकर के गए थे, तो 3 ही विकेट गिरे हुए थे। शादाब वहां पे खेल रहा था, वो रिस्क लिया। जब वो रिस्क ले करके आउट हो चुका है, तो फिर वहां पे हैदर अली कर क्या रहे यार। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आपने मोहम्मद हाफिज और आपके क्या बोलते हैं शोएब मलिक को आपने ड्रॉप करके गलती कर दी। यार आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी यार। कब लोगे अभी आप नहीं लोगे तो कब लोगे? जब आपको टीम से बैठा दिया जाएगा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, ये हुआ वो। आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी यार। जब आपके पास शान मसूद जैसा प्लेयर ऑलरेडी है, जो सेट है, जो मार सकता है, तो आपको वहां पे सिंगल डबल लेकर के आपको आगे काम करना था। आप वहां पे 2 विकेट दे दिए हो, और 2 विकेट देने के बाद पूरा प्रेशर आपने अपनी टीम के ऊपर वापस ढकेल दिया। तो ये गलती हुई है पाकिस्तान से। ये चौथी मिस्टेक थी, चौथी की पॉइंट थी इस टीम की, कि आपने 3 विकेट क्विक सक्सेशन में लूज किया, और 95-96 के आसपास आप 5 विकेट डाउन हो गए। उसके बाद जो अनदर क्वी मोमेंट आया कि शान मसूद 95-96 के आसपास या 100 के आसपास खेल रहे थे, उसने हिट करने की कोशिश की, और बॉल सीधा जाकर के स्पाइडर कैम के जो वायर्स होते हैं उस पर टकराई, और नीचे वो पुल डाउन हो गई, वो डेड बॉल करार हुआ। अगर वहां पे शान मसूद आउट हो जाते तो ये 120-130 भी नहीं बना पाती पाकिस्तान। माय वर्ड। तो इसके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा है कि वो स्पाइडर था, वो कैच छूट गया, ये छूट गया। इंडियन टीम सब नहीं कर रही है, ठीक है। मैं इसको मोमेंट डालूंगा, क्योंकि अगर यहां पर वो स्पाइडर कैम नहीं होता तो वो आउट होकर के पवेलियन चले गए होते। जो लास्ट में जो पार्टनरशिप स्टिच किया शाहीन अफरीदी के साथ, वो सब नहीं हो रहा होता। बट
इफ्स एंड बट्स में क्रिकेट की कोई जगह नहीं होती है। जो रूल है वो सबके लिए है। स्पाइडर कैंप पे इंडियन टीम की भी अगर बॉल स्पाइडर कैंप पे जाएगी तो वो और नीचे आएगी तो डेड बॉल ही करा दी जाएगी। इस पे कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। ये आप ना रोना हराकिरी बचाना ये सब बंद करिए कि नो बॉल था और ये था वो, तो उस पर भी मैं आऊंगा बाद में, लेकिन ये चीज को भी आपको देखना पड़ेगा कि बॉस आपको भी एडवांटेज मिले। ठीक है, तो ये आपका पांचवा था कि शान का आपका जो स्पाइडर कैंप के ऊपर गया वो एक क्रूशियल मोमेंट था। उसके बाद छठवां जो की मोमेंट था कि जब आपका मैं आपको उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको जब 3 विकेट आपके जब इफ्तिकार अहमद आउट हुए थे तो वहां पर आपको या तो हैदर अली को भेजना था या आसिफ अली को भेजना था। हैदर अली वहां पे उनको ये थोड़ा सा टाइम मिलता और ओवर्स कम मिलते खेलने के लिए, हियर एंड देयर सिंगल डबल लेने का मिलता, क्योंकि ये ग्राउंड इतनी बड़ी है यार, यहाँ पे आप आते के साथ छक्के नहीं मार सकते। लुक एट दिनेश कार्तिक यार, वो आते से छक्का मार पाया क्या? उसको भी मौका, मतलब आदमी को थोड़ा सेटल हो, आई सेट होनी चाहिए, उसके बाद वो मारे तो समझ में आता है। ये उस तरीके के यूएई के पिचेस नहीं है कि आप गए और सीधा छक्का मार दिए। आप मौका दो यार, क्या कर रहे हो आप मतलब आपने उस जगह पर हैदर अली ने को भेज करके वहां पर आप नवाज को प्रमोट कर सकते थे। नवाज वहां पर अच्छा लेफ्ट एंड राइट, मतलब दोनों लेफ्टी होते वहां पर तो एक अच्छा मौका मिल सकता था वो, लेकिन वो हुआ नहीं। नवाज को वहां प्रमोट नहीं किया। आपने आसिफ अली को प्रमोट कर सकते थे राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए, ठीक है, पर नवाज को नहीं भेजा क्योंकि साद मसूद ऑलरेडी लेफ्ट हैंड। लेकिन आप देख रहे हो कि जब लेफ्ट हैंडर उस पिच पर अच्छा खेल रहा है तो आपको एक और लेफ्ट हैंडर को वहां पर भेज देना था। और नवाज ने वो जस्टिफाई भी किया यार, 2-3 बाउंड्रीज उसने लगाए भी और अच्छे बाउंड्रीज लगाए उसने। अगर उसको ओवर में पहले आगे मिले होते तो और अच्छा सा खेलता और इनिंग को अच्छे से पेशअप या बिल्डअप कर सकता था। लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने फिर से पुअर मिस्टेक्स कर दी। ये मेरे लिए आपका 6th मोमेंट था कि 6 की मोमेंट था कि नवाज को अपने ऊपर नहीं भेजा। 7th मोमेंट मेरे लिए था कि हारिस और आपके साहिन आफरीदी ने जो कैमियो खेला, साहिन ने 16 रन बनाए और हारिस ने जो लास्ट फुल टॉस, मतलब लास्ट ओवर में जो फुल टॉस ओवर में छक्के मारे भुवनेश्वर कुमार को, उससे बदौलत आप 160 तक पहुंच गए। 159 पे आपने फिनिश किया, वरना आप 140, 145, 150 तक आप हार जाते। लेकिन जो साहिन और हारिस ने जो कैमियोज आकर के खेल दिया नीचे आकर के, तो 160, 159 पर आप पहुंच गए। ये आपके लिए 7th की मोमेंट्स था। यहां पर भी पाकिस्तान को एक अच्छा टोटल मिल गया था जिससे वो फाइट कर सके कि यहां पर उनके पास जो बॉलर्स थे और जो उनके पास बॉलिंग लाइन अटैक है वो 159 के लिए रेडी थी कि बॉस हम यहां पर। और जब मैं एक और बात बता दूं, जब बॉलर्स रन बनाते हैं ना तो उनका कद दुगना हो जाता है। मैं ये हर बार बोलता हूं आपको कि जब बॉलर्स रन बना दें तो फिर वो लीथल हो जाता है, क्योंकि जब उसका कॉन्फिडेंस होता है ना कि जिस डिपार्टमेंट में वो एक्सपर्ट नहीं है उस डिपार्टमेंट में वो कुछ करके आया है, तो जिस डिपार्टमेंट का वो ऑलरेडी है, जिसका वो मास्टर है, वो उस पर और डबल एफर्ट लगाएगा और उस पर जब डबल जान मारेगा, क्योंकि रन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। और जब बॉलर्स रन बनाते हैं ना तो उसको पता होता है कि भाई मैंने ये रन किस तरीके से बनाए हैं, मेरे को अगले टीम को बनाने नहीं देना है वो। तो ये आपका 7वां की मोमेंट था। बात करते हैं 8वें की मोमेंट की। तो जब इंडियन टीम बैटिंग करने आई तो वहां पर बहुत कॉशियसली वो खेल रहे थे। साहिन आफरीदी का एक थ्रेट बना हुआ था, साफ दिख रहा था वो। बीइंग एन इंडियन, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है कि इंडियन टीम साहिन आफरीदी को अनड्यू रेस्पेक्ट दे रही थी। इवन दो वो बॉल आगे स्विंग कराने के लिए देख रहा था, लेकिन बॉल ना स्विंग हो रही थी, ना उसमें पेस थी, ना कुछ, लेकिन फिर भी इंडियन टीम उसको ब्लॉक कर रहे थे और उसको कवर ड्राइव लगाना चाहिए था रोहित शर्मा को, बट उन्होंने नहीं लगाया। और वो कॉशियसली खेल रहे थे कि हमको ये पहला 2 ओवर या 3 ओवर जो है इसका स्पेल का, हमको ये निकाल देना है, क्योंकि इंडियन टीम के लिए जब इंडियन टीम बैटिंग करने है तो 160 उनके लिए कुछ भी नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग 160 नथिंग। आप आराम से इसको गिव एंड डे पे आप ले सकते हो कि 160 आपको चेस करना है और आप बैटिंग करने जा रहे हो, लेकिन जो प्रेशर होता है इंडिया पाकिस्तान का, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा कुशन लेकर चल रहे थे कि हम 1-2 ओवर स्टार्टिंग का निकाल देते हैं। और पहला ओवर जब आपके रोहित शर्मा ने निकाला उनका ओवर, तो दूसरा ओवर में केएल राहुल भी बहुत ही कैजुअली अप्रोच के साथ, वही ढीला डाला अप्रोच की। जब आप डिफेंड कर रहे हो तो प्रॉपर डिफेंड करो यार। लुक एट विराट कोहली, लुक एट स्टीव स्मिथ, लुक एट जो रूट, लुक एट केन विलियमसन यार, जब वो डिफेंड करते हैं ना पूरा प्रॉपर बैट आता है। आप हाफ हार्टेड बैट से आप डिफेंड कर रहे हो यार। या तो आप अपना नेचुरल गेम खेलो, अगर आप नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हो तो ये फिर जो हाफ बैट के साथ आप डिफेंड करते हो ना, तो इसमें आप इनसाइड लगने के बहुत चांसेस होते हैं। ये बात आपको कोई नहीं बता रहा होगा, ये बैट का मुंह मुड़ गया, ये हो गया। अरे आप फुल डिफेंड, जब डिफेंड कर रहे हो तो फुल डिफेंड करो यार। मेरा सिंपल सा लॉजिक है। आप विराट कोहली को देखिए, जब वो आता है बैटिंग करने तो डिफेंड जब करता है तो फुल फेस के साथ डिफेंड करता है।
केएल राहुल को ये बताते 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 भाई 1.5 2 साल 2.5 साल हो गए यार आपको। आपने वर्ल्ड कप में भी यही मिस्टेक किया था, आपने एशिया कप में भी यही मिस्टेक किया, और आप आज फिर यही मिस्टेक कर रहे हो। जब बॉल पेस से आ रहा है तो आप फुल डिफेंड करो। आप हाफ हार्टेड डिफेंड पे जाओगे तो इनसाइड एज लगेगा ही लगेगा। कब समझ में आएगी ये बात किसी को नहीं पता है। ये खाली आप लोग बेमतलब का आईपीएल सुपरस्टार बने रहते हो, जब डिलीवर करने की बारी आती है ना सब फेल हो जाते हैं। तो इंडिया का 10 पे 2, उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं, एक दो बाउंड्री लगती है और टीम का टोटल 30 के आसपास पहुंच जाता है। वहां पर सूर्य कुमार यादव फिर एक अच्छी लेंथ राइजिंग बॉल हारिस रऊफ की, वहां पर एक गलती कर बैठते हैं और एज लग करके रिजवान के पास जाता है कैच, वहां पर वो कैच आउट होते हैं। तो वहां पर फिर इंडिया की तीसरी विकेट गिरती है और नेक्स्ट उसी ओवर में या फिर नेक्स्ट ओवर में इंडिया की चौथी विकेट गिर जाती है रनआउट के रूप में। और वो जो रनआउट था वो डूबियस रनआउट था। ये आपका मेरे लिए 8th की मोमेंट है कि जो इंडिया 31 पे 4 विकेट गिरी और जो चौथी विकेट गिरी अक्षर पटेल की, वो डूबियस डिसीजन था। वो आउट भी हो सकते थे, नॉट आउट भी हो सकते थे, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसको नॉट आउट सॉरी आउट दिया तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आउट ही था। कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, अगर आउट दे दिया तो दे दिया है। उसके बाद उसमें रोने धोने का कोई सवाल नहीं है कि आपने ये भाई आपने गलत ही रन चूज क्यों किया। मैं तो सबसे पहले अक्षर पटेल को गिरफ्त मिलूंगा कि वो रन लेने के लिए क्यों सोच रहा है। अभी इतने ओवर्स पड़े हुए हैं, सामने विराट कोहली है, आप क्यों मतलब अफरा तफरी मचा रहे हैं। आप पूरा प्रॉपर खेलो ना यार, मौका मिला है खेलिए पूरा। अक्षर पटेल इज नॉट ए मग विद द बैट, ही कैन बैट एंड ही कैन शो हिज बैटिंग स्किल्स ऑल्सो। तो ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए कि जब वहां पे 31 पे 4 हो गए तो ये पाकिस्तान के लिए ये पूरा का पूरा ये मैच पाकिस्तान का वहां झोली में ऑलमोस्ट 95% आ चुका था। इंडिया को 5% ही जीतने के लिए मार्जिन मिली होगी, या वो भी नहीं मिली होगी बहुत सारे लोगों ने, जब 31 पे 4 हो गए थे। और जब 10 ओवर में 41 पे 4 विकेट थी इंडिया की सॉरी 45 पे 4 विकेट थी, अगले 10 ओवर में 115 रन बनाने थे। वो 115 रन बनाना वो भी उस पिच पे, और वो भी उस बॉलिंग क्लास के सामने बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन वन मैन स्टूड एंड हिज नेम इज द किंग विराट कोहली, टेक ए बाउ मास्टर। तो वहां पर हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने जो परफॉर्मेंस दिया, जो वहां पर खेला है, वो अनबिलीवेबल है। और मैं लिख कर देता हूं, अगर विराट कोहली उस जगह पर नहीं होता ना तो हार्दिक पांड्या उस तरीके की इनिंग नहीं खेल पाता। तो वहां पर मेरी आप जो मैंने इंडिया पाकिस्तान पोस्ट मैच रिव्यू बनाया हुआ ना, उस पर मैंने ये चीज जरूर बताया हुआ है आप लोगों को कि जाकर सुनिए कि विराट कोहली का खड़ा होना कितना जरूरी है सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर के लिए, रोहित शर्मा सॉरी ऋषभ पंत जैसे प्लेयर के लिए, और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर के लिए। वहां पर उसका खड़ा होना, प्रेजेंस होना, यह काफी है यार। ये अगला प्लेयर का कद बढ़ जाता है, क्योंकि सभी टीम विराट कोहली पे फोकस करती है और आप इजिली गुपचुप तरीके से रन बना के चले जाते हो। तो ये मेरे लिए की मोमेंट था नंबर 9 की हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई, जो 100+ की पार्टनरशिप गई। जो स्टार्ट तो हार्दिक पांड्या ने किया था, नवाज के ओवर से सिक्सेस और सदाब को जो स्ट्रेट 4 मारा था उन्होंने, वो जो हिटिंग की है। उसके बाद जब विराट कोहली गर्म हुए और जब खेलना चालू हुआ तो हार्दिक पांड्या से बैट से लग नहीं रहा था, और वहां पर विराट कोहली उनको जा करके समझा रहे थे और उनको कूल डाउन कर रहे थे, काम डाउन कर रहे थे कि लेट अस टेक इट टू द लास्ट ओवर, लेट अस टेक इट टू द एंड। तो ये चीज शो करता है कामनेस, मतलब उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखिए यार। वो बॉक डाउन नहीं हुआ, वो खड़ा रहा और वो अपने आप अपने एबिलिटी और अपने टीम की कैपेसिटी को भरोसा करके करके सिर्फ 5% का चांस था इंडिया को यहां से कैपिटलाइज करके मैच निकालने का। ऑलमोस्ट आउट हो चुकी थी इंडियन टीम, मतलब 17 ओवर में 110 रन बने थे टीम इंडिया के, और लास्ट 3 ओवर में 50 तो नहीं 48 रन चाहिए था। 48 रन जो लास्ट 3 ओवर में चाहिए था, वहां से वो मैच निकालना इनक्रेडिबल था। और जो स्पेशली मैं यहां पर नंबर जो 10 की मोमेंट था वो था पुअर कैप्टेंसी बॉस बाय बाबर आजम। बाबर आजम की सबसे बड़ी गलती, जब पाक इंडिया 31 पे 4 था, वहां पर आपको अपने तीसरे पेसर को बॉलिंग करवाना था 1 या 2 ओवर निकाल करके, वहां पे 1 विकेट और ले लेता इंडिया तो मैच वहीं पे देन एंड देयर खत्म हो जाता। आप बचा कर चल रहे हो, आप बचने के सोच रहे हो यार कि हम विकेट गिरी हुई तो हम अपने स्पिनर को आगे निकाल कर देते हैं, स्पिनर हमारा क्या बोलते हैं स्पिनर हमारे ओवर निकल जाएंगे तो हम फिर आसानी से कर लेंगे। यार जब आप किसी को सेट होने देते हो ना, जब एक बार बैट्समैन सेट हो जाता है तो फिर अगर ब्रेटली और मैकग्राथ भी बॉलिंग करेंगे ना तो वो भी पिटेंगे। ये चीज आपको कब समझ में आएगी? मतलब बाबर आजम का मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता है कि बॉस मैं आउट हो जाऊंगा तो टीम धराशायी हो जाएगी। मैं क्या बोलते हैं
मैं अगर अपने बॉलर को निकलवा देता हूं मैं तो मेरी टीम हार जाएगी। तो ये चीजें छोड़नी होगी यार, आपको दिलेर क्रिकेटर बनना पड़ेगा। आपको ये सोचना होगा कि आप खुद तेज खेलो, तेज खेलोगे, आउट भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी टीम है जो मेरे को 120, 130, 140, 150 पे भी लड़वा सकती है। विराट कोहली को हम लोग इतना क्यों बोलते? विराट इंडियन टीम हमेशा 7-8 बैट्समैन के साथ खेलती थी टेस्ट क्रिकेट। जब विराट कोहली कैप्टन बने तो वो बोला मुझे 5 बॉलर खेलना है और जो मेरे 6 बैट्समैन है उस पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला कि बॉस आपको रन बनाना है। अगर मैं 250 रन में बना देता हूं टेस्ट क्रिकेट में तो मेरे 5 बॉलर हैं, वो 250 की जगह पे अगली टीम को 200 पे आउट कर सकती है। तो यहां पर आपको बनना पड़ेगा, एग्रेशन लाना पड़ेगा। आप विराट कोहली से कंपेयर करते हो यार, उसकी ये क्वालिटी भी तो देखो। आप बाबर आजम को हमेशा कंपेयर करते हो कि यार विराट कोहली नेक्स्ट विराट कोहली। भाई वो कैप्टन होने के साथ साथ इतना रन बना के गया है। वो हार का डर उसको नहीं था कि मैं हार जाऊंगा और मेरी टीम चले जाएगी। सेल्फिश कितने लोगों ने उसे बोला यार कि सेल्फिश इनिंग खेल रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। कहां गए यार आज के डेट में वो लोग? राशिद लतीफ, जगह नहीं बनती है टीम में। अब कल मैंने उनका इंटरव्यू देखा, एक गेम ऑन है चैनल पे, उस पे पुल बांध रहे कि विराट कोहली इज अ मास्टर, ही इज अ लिविंग लेजेंड, ये वो। कहां गए थे चचा 4 महीने पहले तुम्हारे वर्ड्स? हम लोग बैक कर रहे थे विराट कोहली को यार। पुराने वीडियोस मेरे देख लीजिए, मैं विराट कोहली रन भी नहीं बना रहा था। इंग्लैंड के सीरीज से लेकर के आपके नेक्स्ट जितने भी सीरीज हुए इंडिया के, कोई रन कहीं परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी विराट कोहली, लेकिन फिर भी मैं खड़ा था कि बॉस ये वो प्लेयर है, ये वो हीरा है कि बॉस ये जिसके पास रह जाएगा ना वो ही इसकी कीमत जानता है। रोहित शर्मा उसकी कीमत पूरी तरीके से जानते थे। और जब कल मैच खत्म होने के बाद जब रोहित शर्मा ने उनको अपने कंधे पर अपने गोद पे उठाया ना, तब उससे उस चीज का अहमियत आप जान सकते हैं कि वो उस पर क्या गुजरी होगी और क्या बीती होगी। अगर ये मैच रोहित शर्मा हार जाता ना तो मीडिया उनको छोड़ती नहीं। जिस चीज के लिए आप लोग को लाया गया था, और आप एशिया कप खत्म होने के बाद आप ये बोल रहे थे कि हम लोग तो वर्ल्ड कप की प्रिपेयर कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप हार गए वर्ल्ड कप के प्रिपेयर में, तो क्या बीतती? वो जो इमोशंस थे, वो जो आंसू निकले थे ना, वो इस चीज का गवाही दे रहे हैं। चीख चीख करके गवाही दे रहे हैं। आप अब आप समझ लो बॉस कि विराट कोहली जैसा प्लेयर वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। स्टीव स्मिथ सिर्फ ओडीआईज एंड टेस्ट खेलता है। केन विलियमसन सिर्फ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है। जो रूट सिर्फ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन विराट कोहली ऐसा प्लेयर है जो टेस्ट, वनडे, T20, आईपीएल चारों में आपको बेहतरीन खेल के देता है यार। वो कौन ऐसा लग्जरी देता है? ये मैं तो रोहित शर्मा को भी बोलता हूं यार, रोहित शर्मा इज नॉट अ गुड टेस्ट प्लेयर। 4 मैच का 4 डायमेंशनल प्लेयर है वो। और आप बात करते हो उसको टीम से ड्रॉप करने की, आप बात करते हो कि उसका मानसिक संतुलन खराब है, आप बात करते हो कि एटीट्यूड है, बहुत एरोगेंट है और जैसे तैसे एक्सप्रेशन बनाता है, ये बनाता है। यार कल उसने जब जीत की साथ वो उसने जो सेलिब्रेट किया ना, वो उसको मुंह पर देखिए, लोग देख देख करके तरसते हैं यार। ऐसा पैशन अगर हर इंसान की लाइफ में आ जाए ना तो वो कुछ कर गुजरेगा। अगर वो जॉब करता है और जॉब में इस तरह के पैशन के साथ वो जॉब करे ना, तो वो इतनी जल्दी प्रमोशन, इतनी जल्दी ऊपर चढ़ेगा कि उसको खुद पे बिलीव नहीं होगा। वो ये सब कर करके ऊपर चढ़ा है कि बस उसका पैशन उसके लिए सब कुछ है। कितना गुस्सा है उसके अंदर, लेकिन फिर भी एक कामनेस था उसके मैच के इनिंग के दौरान। जब वो जीत गया तब वो पूरा इजहार किया। तो ये सब चीजें आप देखिए, कब देखोगे ये सब चीजें? कभी भी नहीं। तो पुअर कैप्टेंसी बाय बाबर आजम, जो मेरे लिए 10वीं पॉइंट मैंने रखी थी कि कहां पर उसकी गलती हुई, कहां पर उसने चूक की। क्यों नवाज का वो आखिरी ओवर में बचा के रखता है यार? अगर उसको पता है कि नवाज मेरे लिए वीक लिंक चल रहा है तो उसी अगले ओवर में इफ्तिकार से एक ओवर फेंकवा लेता और वहां पर खत्म कर देता, निगेट कर देता, जैसे रोहित शर्मा ने किया। जब उसको दिख गया कि पहला ओवर में अक्षर पटेल को रन पड़ गए हैं तो वहीं पर वो दूसरा या तीसरा ओवर फेंकवा करके अश्विन से 3 और 1 4 करके कंप्लीट कर दिया उसने। आप इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो यार। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ये चीज कब समझेंगे आप बाबर आजम? आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आपको कैप्टेंसी मिल गई है खैरात में, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप जिसको चाहे उसको खिला ले यार। आप कितनी पुअर कैप्टेंसी है यार। आप मतलब पिच को, आपके पास एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है, आपके पास कॉम्बिनेशन चल रहा है, लेकिन जब पिच पर आ गए हो, मैच देख रहे हो, तो वहां पर आप कॉम्बिनेशन उसको हटाकर खेलना पड़ेगा ना यार। आपको चौथा पेसर चाहिए था यहां पे। और अब अगला मैच आपका पर्थ में है, तो पर्थ में आपको वहां पे 4 पेसर चाहिए होंगे। वहां पे फिर एक कॉम्बिनेशन मत खिलाने लग जाइएगा, ये मेरा विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको मैं खराब नहीं कर सकता। आपको एक बैट्समैन को ड्रॉप कर, या हैदर अली को ड्रॉप करो या आसिफ अली को ड्रॉप करो, और उसकी जगह पर आप हसनैन को लेकर आओ या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर को लेकर आओ। मोहम्मद वसीम जूनियर आपको बैटिंग में भी कुछ करके दे सकता है।
ऑलरेडी आपने देखा है शाहीन बैटिंग कर रहा है, कर सकता है, नसीम शाह कर सकता है, लास्ट में तो हिट ही करना होता है यार। आसिफ अली जो करके जा रहा है, 1 रन 2 रन बना रहा है, उससे अच्छा खेल देगा वो आपका मोहम्मद वसीम जूनियर। ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी यार। कैप्टेंसी जो होती है ना, वो मतलब अपने आप को बचाने के लिए नहीं होती है, टीम को उभारने के लिए होती है कैप्टेंसी। विराट कोहली इस टीम का कैप्टन भले नहीं है, लेकिन पूरी जो 11 प्लेयर्स है ना, जो 15 बेंच पे बैठे हुए, वो विराट कोहली को ही कैप्टन मानते हैं। विराट कोहली अगर कुछ बोल दे तो उसको वो चीज फॉलो करना पड़ेगा। पेप टॉक कल मैच का शुरू हुआ था तो विराट कोहली ही उसको लीड कर रहे थे। देखिए ये सब कब देखेंगे आप? बिल्कुल भी आप लोगों ने पैथेटिक कंडीशन, पैथेटिक कैप्टेंसी, मैं हमेशा बोलता हूं बाबर आजम इज नॉट ए गुड कैप्टेंसी। न्यूजीलैंड में आप जीत गए, बट उसको आप सिर मत चढ़ा दीजिए यार। कैप्टेंसी मटेरियल कुछ अलग ही होता है। जो डिसीजन, अब रोहित शर्मा को कैप्टेंसी देख लो ना यार, अक्षर पटेल का एक बॉल पर छक्का पड़ा तो उसने अपने पेसर को उठा के ले आया, और वो पेसर उसको डिलीवर भी करके दिया कि मेरे को यहाँ पे विकेट चाहिए बॉस, क्या जो करना है करो, जैसा भी मिले मिले, लेकिन मेरे को विकेट चाहिए। तो ये की मोमेंट था आपका 10th पुअर कैप्टेंसी बाय बाबर आजम। उसके बाद 11वां जो नवाज का जो 12वां ओवर फेंका उसने, जो नवाज का तीसरा ओवर, अपने स्पेल का तीसरा ओवर हुआ, वो टर्निंग पॉइंट था। वहां से टीम इंडिया को मोमेंटम मिला, और जो मोमेंटम वहां से कैरी किया वो विनिंग कॉस्ट तक लेकर के गए। तो यहां पर एक की मोमेंट आया था नवाज का, आपका जो स्पेल था स्पेशली थर्ड ओवर ऑफ द नवाज स्पेल, जिसमें 20 रन पड़े, 3 छक्के लगे थे टीम इंडिया को। टीम इंडिया ने 3 छक्के मारे थे, और उसके बाद उसके बाद पाकिस्तान टीम बिल्कुल भी बॉक डाउन हो गई, उनको समझ भी नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है। वहां पर आपका मोमेंटम शिफ्ट हुआ। उसके बाद जो 13वीं की मिस्टेक थी कि वहां पर, जो मैंने ऑलरेडी इलेबोरेट कर दिया कि आसिफ अली की जगह पर आपको एक पेसर वहां पे चाहिए था। पाकिस्तान टीम में एक बॉलर शॉर्ट थी, एक शॉट थी वहां पर, पेसर शॉट थी, बॉलर शॉट नहीं थी, पेसर शॉट थी। क्योंकि इस पिच पर जहां पर घास है और जहां पर बॉल इतनी अच्छी बाउंस एंड कैरी कर रहा, पेसर को मारना आसान नहीं था इस पिच पे, ये आप जस्टिफाई कर लो। उसके बाद जो विराट ने 2 छक्के मारे हारिस रऊफ को, वो की मोमेंट था मेरे लिए आपका नंबर 15वां की मोमेंट। विराट का 2 सिक्सेस, और वो 2 सिक्सेस मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस मैच से पहले हारिस रऊफ बहुत बड़बोलापन कर रहे थे कि मेरा तो ये होम ग्राउंड है, मैं यहाँ खेलता आ रहा हूँ, मैं इंडिया को बहुत ट्रबल करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। सब कुछ सही है बॉस, जब किंग होता है ना सामने। मुझे याद आता है कि जब छत्रपति शिवाजी और ये सब लड़ाई करते थे, जब किंग ज्यादा था ना, तो अगले कैप्टन की ना हाथ कांपने लगते थे कि बॉस इससे नहीं लड़ना है मेरा। जब पृथ्वीराज चौहान जाते थे बैटल लड़ने के लिए, तो उसी तरीके से जब किंग वहां खड़ा है ना, तो आप कुछ भी कर लो। आपको एक सम्मान दिया था एशिया कप में किंग ने कि हारिस रऊफ आप यॉर्कर फेंक रहे थे और बैट से उनका लग नहीं रहा था, तो उस समय भी किंग की क्रिटिसिज्म हुई थी। लेकिन आज कोई क्रिटिसिज्म नहीं बॉस, आज कोई मुंहजोरी नहीं, आज कोई कुछ भी नहीं। सीधा 2 बॉल 2 खटाक 2 6 गगनचुंबी छक्के मारे उसने, और जो स्ट्रेट जो मारा ना उसने, बॉस हेड्स ऑफ। जो उसको कोई अभी तक टर्न नहीं दे पाया है कि ये किस तरीके का शॉट था। इस शॉट को किसी ने टर्न नहीं दिया है कि वो क्या शॉट था। इतना खतरनाक शॉट था वो, जो स्ट्रेट लॉफ्टेड शॉट था उसका। लॉफ्टेड शॉट मैं अपनी तरफ से कॉइन वर्ड कर रहा हूं कि स्ट्रेट लॉफ्टेड, अनबिलीवेबल। और जो फिर तो अगली बॉल जो थी वो सिर्फ टाइमिंग करनी थी और 6 था। उसके ऊपर जो सर्स पे जो धुन सवार थी ना, उसका मुकाबला किसी के पास नहीं था। नो आंसर एनी बॉलर ऑफ पाकिस्तान हैव फॉर विराट कोहली, वट एवर क्वेश्चन ही इज आस्किंग। तो ये की मोमेंट था जो आपके विराट कोहली ने 2 सिक्सेस मारे थे। ये 16वां की मोमेंट था मेरे लिए। 17वां था जो नो बॉल कंट्रोवर्सी हुई, जिसपे विराट ने मतलब एक ओवर, लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए था जीतने के लिए, और पूरे लोग उम्मीद कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या स्पिनर नवाज आएगा तो वहां पर आपको कैपिटलाइज कर लेंगे। और नवाज जब आए तो वो एज ए सीमर आए, स्पिन नहीं कर रहे थे, वो सीम कर रहे थे बॉल को, और कीपर को उन्होंने पीछे रख रखा था, क्योंकि पता था कि बॉल जो फेंकी जाएंगी वो 101, 105, 110 के आसपास होंगे, तो एज लगेगा तो वो सीधा निकल जाएगा।
इसीलिए कीपर पीछे था। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि ये बेवकूफ़ी है, ये क्या कर रहा है, रिजवान आगे क्यों है, स्पिनर बॉलिंग नहीं कर रहा था, वो तो स्पिन कराने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। आप पकड़िए इस चीज को, ये क्रिकेट टर्म्स है, ये कोई नहीं सिखाएगा। वो सीमर बॉलिंग करने आ रहा था और उसको पता था कि मैं को 110, 105, 115 की स्पीड से बॉलिंग करूंगा और जब हार्दिक पांड्या बैट घुमाएगा और एज लगेगा तो सीधा बाउंड्री बाहर पीछे बाउंड्री जा सकती है, इसीलिए कीपर पीछे था। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी अच्छी थी, वो स्ट्रेटेजी ठीक ठाक थी, उसको मैं अच्छी नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक बोलूंगा। यहाँ पे गलती है कि बाबर आजम ने फिर से पुअर कैप्टनसी कि बॉस वो यही करता हुआ आ रहा है, वो बचपन से ये स्पिन करते आ रहा है, आप उसको अचानक से इतने हॉट मोमेंट पे आप बोलोगे कि सीमर बन जाओ, तो वो गलत कर दिया वहां पे। पर चलिए, आप सीमर कर रहे हैं इसीलिए आपको विकेट कीपिंग को पीछे लगाना पड़ा, उसके लिए जस्टिफिकेबल है वो। पहला बॉल हार्दिक पांड्या ने बैक स्विंग किया सीधा स्ट्रेट, बाबर आजम कैच, 5 बॉल 16 रन अभी भी चाहिए। हार्दिक पांड्या जा चुके हैं, नेक्स्ट बैट्समैन जो आएगा दिनेश कार्तिक, वो स्ट्राइक पे होगा क्योंकि गेम ऑफ द लॉ चेंज हो गए हैं कि अब जो भी आउट होगा नया बैट्समैन प्ले करेगा। हार्दिक पांड्या दिनेश कार्तिक सेकंड बॉल खेलते हैं, आगे स्टेप इन करते हैं और वो नो मतलब कमर के बहुत ऊपर थी बॉल, लेकिन चूंकि वो जंप कर चुके थे विकेट मतलब पिच पे, तो वो नो बॉल नहीं करार दी गई और सिंगल रोटेट हुआ। अब चाहिए 4 बॉल पे 15 रन, 4 बॉल 15 रन। नवाज ने एक अच्छी स्लाइडर फेंकी और विराट कोहली उसको कनेक्ट नहीं कर पाया, एज लगी, स्ट्रेट मिड विकेट की ओर गई वो बॉल और विराट कोहली दौड़ करके 2 रन ले लिए। ये दिखाता है कि बॉस कितना स्विफ्ट है, कितना फिट है और कितना एग्रेसिव है। वो 2 रन लिया उसने, 2 रन उस जगह पे जहां पे 1 रन बन रहे थे। ठीक है, अब आते हैं 3 गेंदे पे 13 रन। यहां से वो जो की मोमेंट था, 17वां आपके मेरे लिए 16वां कंट्रोवर्सी की बॉस जो नो बॉल पर उसने 6 लगाया, वो नो बॉल थी या नहीं थी, या जो कंट्रोवर्सी करने वाले कर रहे हैं, यार कितनी कंट्रोवर्सी करोगे यार आप। कीपर मतलब अंपायर जब नो बॉल दे दिया उसको तो वो नो बॉल है, ठीक है, नो बॉल वो है, अगर अंपायर ने दे दिया है तो ऐसा कुछ, अगर नहीं देता कोई बात नहीं यार, आपके लिए वो आप 6 देखो ना यार, 6 मारा उसने, अगले अगले बॉल पे 2 बॉल पर उसको 6-7 रन चाहिए होते, वो अगली बॉल पे फिर 6 ट्राई करता, उसके ऊपर भी आएंगे। नो बॉल पे 6 मिल गया आपको, नो बॉल पे जब आपको 6 मिला तो आपको 1 रन एक्स्ट्रा और मिल गए, अब 13 से 6 पे आ गए स्कोर, 3 बॉल 6 रन। यहां पर बहुत ही चांस है कि इंडिया टीम मैच फिनिश कर देगी अगली ही बॉल पर, फ्री हिट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये फ्री हिट का भी मौका था। उसके बाद वाइड फेंका नवाज ने, यहां पे तो किसी की कोई गलती नहीं थी, नवाज ने वाइड फेंका। अब चाहिए 3 बॉल पे 5 रन, 3 बॉल पे 5 रन चाहिए, फ्री हिट अभी भी बरकरार है। कोहली ने जो फिर से उसने बहुत तेज स्लाइडर फेंका और स्लाइड फेंका तो कोहली का कनेक्ट नहीं हुआ और वो सीधा बोल्ड हो गए। यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि जब आदमी जब बैटिंग कर रहा होता है ना, बोल्ड हो जाता है तो उसको लगता है कि यार बॉल तो खत्म हो गया, डेड हो गया, लेकिन विराट कोहली को रूल्स पता थे बॉस, उसको रूल्स पता थे और रूल्स का ये था कि जब तक कि बॉल जो है विकेट कीपर के हाथ में या बॉलर के हाथ में नहीं आता था तब तक वो डेड बॉल करार नहीं है, आप उस पर सिंगल ले लो, आप उस पर जो करना है वो कर लो। तो विराट कोहली भाग करके 3 रन दौड़े और फिर 2 बॉल पर सिर्फ 2 रन चाहिए था जीतने के लिए इंडिया को। अब मैं यहां पर बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यह रूल के बारे में पता ही नहीं था जो वो कंप्लेन करने चले गए। मतलब कैसे टीम हो यार आप लोग, आपको रूल नहीं पता है कि क्या रूल है क्रिकेट का क्या नहीं, आप जाकर कंपायर, नो बॉल अलग चीज है, ये रूल तो सबको पता होना चाहिए यार। इस रूल के बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो फिर किसके बारे में जानोगे। आप क्रिकेटर्स हो, प्रोफेशनल हो, लाख लाख रुपए, करोड़ करोड़ रुपए आप सैलरी लेते हो और आपको रूल नहीं पता है, और अब बैट्समैन अंपायर के पास चले गए कि भैया ये कैसे ले लिया रन इसने, ये तो डेड बॉल है। और जब वो बोल्ड हो गया तो जो आपका शॉट थर्ड मैन लगा हुआ था उसको वो ये सोचा कि बॉल डेड है तो उसने लेट रिएक्ट किया, तब तक बॉल निकल गई आगे। ये सब चीज तो गेम अवेयरनेस है यार, ये सब चीज आप नहीं सीखोगे तो ये कौन सीखेगा। कल क्रिकेट में बोलोगे कि कैच ले लिया तो हम तो छक्का मारे थे और सामने से प्लेयर ने कैच ले लिया तो हम तो 6 मारेंगे उसको, कैच ले लिया भाई, वो हमको रूल नहीं पता। ब्रेनलेस पाकिस्तान की अप्रोच है, पुअर कैप्टनसी का एक और आपको मुआयना। ठीक है, 22 में 3 रन मिल गए। उसके बाद जो की मोमेंट था वो मेरे लिए 18वां की मोमेंट था दिनेश कार्तिक रन आउट। बॉस 2 बॉल पे 2 रन बनाने हैं, आप सिंगल देख भी बना सकते हो यार, क्यों आप हीरो बनने की कोशिश करो जब सामने विराट कोहली पापा ऑफ द क्रिकेट खड़े हैं और वो डैडी है वो क्रिकेट का यार, उसको आप स्ट्राइक पे दो, उसको सिंगल दे देते, वो वहां से वो मैच निकाल कर आपको इसीलिए जीत कर दे देता।
लेकिन चलिए, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, एक एड्रेनलिन रश होता है कि हमने शॉट मार के जिता दिया और मैच को वहीं देन एंड देयर खत्म कर दिया। तो उनका फिनिशर है वो, उनका रोल भी यही था, नो डाउट। चलिए, आप रन आउट हो जाते हैं, ये की मोमेंट था। अब यहां से पाकिस्तान को एक बॉल पे 2 रन बचाने थे। यहां पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जो बैट्समैन आ रहा है वो स्ट्राइक लेगा और विराट कोहली वहां पे खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पे तो आपकी गेम थी यार, एक बॉल पर 2 रन आने थे, आपने वाइड दे दिया। यहां पे किसकी गलती है? यहां पे किसको आप निकालोगे कि चीट के अंपायर ने और ये किया? यहां पे तो आपका पूरा गेम बना हुआ था यार, एक बॉल पर 2 रन आपको बचाने थे। आप सीधा सीधा स्विंग बॉल कराते, यॉर्कर फेंकते। आप अश्विन ऐसे बैट्समैन नहीं है वो स्पेशलिस्ट, हाँ कर सकता है बैटिंग, बट वहां पर आप 1 रन वाइड का एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो आप वहां से तो इंडिया हार ही नहीं सकता। इंडिया तो ऐसे ही चौड़ा हो गया इतना कि भैया हम यहां से हार नहीं सकते, भले या तो ड्रॉ होगा या हम जीतेंगे। तो एक बॉल पर अब 1 रन चाहिए। अब यहां पर अश्विन का जो लास्ट बॉल का जो शॉट था, वो फिर से लाजवाब शॉट था, क्योंकि सभी जो प्लेयर्स थे वो क्लोज इन आ चुके थे, और क्लोज इन आने के बाद अश्विन के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिंगल लेने का, उसको ऊपर ही उठा के मारना था, और उसने वो चीज कर दिया। और जब पंच इन किया जब विराट कोहली ने, तो बॉस वो सेलिब्रेशन देखते बनती है। दिस इज द की मोमेंट्स ऑफ द मैच विच आई हैव नोटिस्ड, 20 आउट ऑफ मेनी, बट 20 की मोमेंट्स मेरे लिए ये थे। और टीम इंडिया ने जो कल का मैच खेला, स्पेशली जो विराट कोहली ने जो शॉट्स लगाए, जो छक्के मारे, जो शाहीन अफरीदी की पिटाई की जो ड्यू थी, वो सब कुछ कल के मैच में धो डाला उसने, और वर्ल्ड क्रिकेट को एक मैसेज दिया, आई एम नॉट फिनिश्ड येट, डोंट राइट मी ऑफ। और जब 71st सेंचुरी बनी थी ना, तभी मैंने बताया था कि बॉस ये अब रुकने वाला नहीं है, ये तूफान है, और ये जो पिछला जब पीक पे था ना, जिस तरीके से रन आता था, ये उससे भी ऊपर जाएगा। क्योंकि अब इसको पता चल चुका है कि बॉस अगर यहाँ पे खड़ा रहना है तो आपको लगातार रन बनाने होंगे। क्योंकि जब फेलियर आया था तो मेरे को किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सभी लोग मेरे को बोल रहे थे टीम से बाहर बैठ जाओ। तो अब इसको ये पता है कि बॉस अब मेरे को यहाँ से हर मैच खेलना है, हर मैच परफॉर्म करना है, तभी मैं आगे जाऊंगा, तभी मैं ऊपर बढ़ूंगा आगे। और विराट कोहली को डिसमिनेट करना या फिर उसको एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं होता है दोस्त। मेरे को अच्छे अच्छे से नाम मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा किसी का, कि कौन उसके अगेंस्ट में है और कौन उसके फेवर में है। जब वो ये बात बोलता है ना कि जब मेरी टेस्ट कैप्टनसी चली गई थी तो सिर्फ मेरे को MS धोनी ने कॉल किया था, बाकी सभी के पास मेरा नंबर था। टीवी पे मेरे को सब राय मशवरा दे रहे थे, मेरे को फ़ोन करके किसी ने कुछ नहीं बोला कि हाँ ये करो वो करो। ये बहुत कुछ बोलता है। चलिए, मास्टर थे, आप मास्टर हैं और मास्टर रहेंगे इन 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 माई बुक्स ऑलवेज। आप जब खेलते हो ना तो लगता है कि मैं खेल रहा हूँ, ऐसे करोड़ों लोग होंगे जब आप बैटिंग करते हैं तो लगता है कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, या वो खुद बैटिंग कर रहे हैं। आपको जब बैटिंग करते हुए देखते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि हम खेल रहे हैं। इसीलिए इतना पैशन, इतना इमोशन, इसीलिए इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं आपके। सौरव गांगुली बाहर गए, विराट कोहली का रन आग उगलना चालू हो गया। इससे बहुत कुछ समझ जाइए आप, कितना फ्री माइंड ऑफ से खेल रहा होगा वो। बाहर का जो नॉइज है आने दो, जो शोर शराबा है आने दो। वो शिव बन चुका है, शिव जब बनते हैं ना तो लोग विष पीते हैं। शिव, उसने विष पिया हुआ है, गर्दन यहाँ पे पूरा विष भरा हुआ है उसके गले पे, और उसके बाद वो तांडव मचा रहा है। शिव बनना आसान नहीं है। शिव का रूप धारण कर लिए, शिव महाकाल, जय महाकाल, ये काल वो काल, जब बनने की बात आती है ना, वो शिव बना हुआ है। शिव बन कर देखो एक दिन के लिए, तब पता चलेगा। जब जहर आप अंदर लोगे, लोगों के कड़वाहट को अंदर लोगे, और चुपचाप खड़े होकर मुस्कुरा रहा है, बॉस आप वही लोग हो जब मैं खेलता था तो ताली बजाते थे, और आज मैं जब नहीं खेल रहा हूँ तो आप गाली दे रहे हो। और अब वो ताली दे रहे होंगे तो विराट कोहली को उसकी ताली सुनाई भी नहीं दे रही हो। हु आर यू, हु द हेल आर यू? आई डोंट नो, आई नो ओनली माई क्रिकेट, एंड जो देने वाला है वो ऊपर वाला है देने वाला। नीचे तुमसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुमसे तारीफ नहीं चाहिए मुझे। चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज 2 मैचेस हैं, जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका, 2 नेबर्स अगेन, और साथ में आपके नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश, 2 मिनोज ऑफ द T20s।
देखते हैं मैच खत्म होने के बाद हम वापस आएंगे कि किसने कैसा परफॉर्म किया, इसके बाद चर्चा करेंगे। ये वीडियो मुझे कल रात को बना लेनी थी, लेकिन चूंकि लेट हो गया, हमारे यहाँ इंडिया में छोटी दिवाली सेलिब्रेशन हो रही है, फैमिली फंक्शन बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसमें मेरे को समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने आज अर्ली मॉर्निंग बनाया। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। दुआ, सलाम, सत श्री अकाल।